हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिन की शुरुआत करेंगे 21 जुलाई 2022 के करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो अंतिम तक ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो वहां से आप दोनों को अवेल कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन बात करेंगे कल के क्वेश्चन की पहले। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था पॉलिटी से, और क्वेश्चन मेरा ये था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये कौन सा संशोधन किया गया है या अमेंडमेंट किया गया है जिसमें लोकसभा और विधानसभा चुनावों में मतदान के लिए 21 वर्ष की जो आयु हुआ करती थी उसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने आंसर किया है 61वां अमेंडमेंट 1989, यही सही आंसर है। ध्यान रखना है आपको आज से कि 1989 से पहले भारत में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस में मतदान करने के लिए आयु 21 साल हुआ करती थी, लेकिन संविधान के अंदर 61st अमेंडमेंट करके 1989 में इसको घटा दिया गया और 21 से घटाकर इसको 18 कर दिया गया। तभी आप आज की भी डेट में देखते हो कि कम से कम भारत में वोटिंग करने के लिए आपकी उम्र 21 नहीं बल्कि 18 होनी चाहिए। अगर आप 18 साल के हैं तो आप वोट कर सकते हैं। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बीसीसीआई में एथिक्स ऑफिसर के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो ये नए एथिक्स ऑफिसर बने हैं विनीत सरन। क्या नाम है? विनीत सरन। और यहाँ पर इन्होंने सक्सीड किया है डीके जैन को। विनीत सरन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, और जो डीके जैन हैं इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। ये भी सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज ही थे। की स्थापना 1928 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। इसके प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली, और बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी हैं जे शाह। क्या नाम है? जे शाह। अगला क्वेश्चन है, केवीआईसी के नए चेयरपर्सन के रूप में अभी हाल ही में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो केवीआईसी, जिसको हम लोग बोलते हैं खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, इसके नए चेयरपर्सन अभी हाल ही में बने हैं मनोज कुमार जी। और मनोज कुमार यहाँ पर सक्सीड कर रहे हैं विनय कुमार सक्सेना को। विनय कुमार सक्सेना अभी कुछ टाइम पहले आपको पता ही है दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं, और ये बात है मई के महीने की। अभी मतलब करीब 2 महीने हो रहे हैं। 2 महीने पहले दिल्ली में ये लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे, और 2 महीने से ये जो पोस्ट है ये वैकेंट थी, खाली थी, और अब इस पोस्ट पर मनोज कुमार जी आ गए हैं। खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन जो है ये भारत सरकार की स्टैचुरी बॉडी है। इसकी स्थापना 1956 में करी गई थी, और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ रिकॉल करनी है कि दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर अब विनय कुमार सक्सेना है। इन्होंने अनिल बैजाल को सक्सीड किया था। ये जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है लेटन हैविट। क्या नाम है? लेटन हैविट। और ये टेनिस के स्टार प्लेयर रह चुके हैं। अभी हाल ही में इनको टेनिस के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ये कौन से देश के खिलाड़ी थे? तो ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे टेनिस। इवन इतना ही नहीं, ये वर्ल्ड के नंबर 1 प्लेयर भी रह चुके थे, और इन्होंने 2 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप भी जीती हुई है। और इनको तो काफ़ी लास्ट में अब ग्रैंड स्लैम हॉल ऑफ फेम में जगह मिली है टेनिस के, लेकिन इनसे पहले रोजर फेडरर को हॉल ऑफ फेम में जगह मिल चुकी है। राफेल नडाल भी हॉल ऑफ फेम में है, और नोवाक जोकोविक भी हॉल ऑफ फेम में ही है। हॉल ऑफ फेम हर एक खेल का होता है जहां पर सिर्फ और सिर्फ सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को ही जगह मिलती है। जैसे कि अभी हाल ही में क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में भारतीय खिलाड़ी विनो मैनकैट को जगह मिली थी पिछले साल। विनो मैनकैट ये काफ़ी पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन इनको भी हॉल ऑफ फेम में जगह मिली। और अभी तक अगर बात करी जाए तो एम एस धोनी हॉल ऑफ फेम में नहीं है। आने वाले टाइम में मोस्ट प्रोबेबली एम एस धोनी को भी क्रिकेट के हॉल ऑफ फेम में जगह मिलेगी। भारत की तरफ से और जो खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में हैं क्रिकेट के, जैसे कि कपिल देव हैं, सुनील गावस्कर हैं, और राहुल द्रविड़ हैं, अनिल कुंबले हो गए, ये सारे खिलाड़ी, और सचिन तेंदुलकर हो गए, ये सारे खिलाड़ी हॉल ऑफ फेम में हैं। अगला क्वेश्चन स्पोर्ट से ही है। ये जो आपको पिक्चर में देख रहे हैं ये हैं लैंडल सिमंस, और दूसरे खिलाड़ी हैं दिनेश रामदीन। इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये दोनों कौन से देश के खिलाड़ी हैं? तो ये वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी हैं। और सिमंस की अगर बात करें तो ये 114 मैच खेल चुके हैं, और रामदीन काफ़ी सीनियर प्लेयर हैं। ये 284 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल चुके हैं। रामदीन जो हैं ये कैप्टन भी रह चुके हैं, विकेट कीपर प्लस बैट्समैन की हैसियत से खेलते थे। और सिमंस जो हैं ये बैटर की हैसियत से खेलते थे।
अगला क्वेश्चन है, समर ओलंपिक्स गेम्स 2028 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो इस बार इसकी मेजबानी अमेरिका का शहर लॉस एंजल्स करेगा। लॉस एंजल्स में 2028 के समर ओलंपिक्स गेम आयोजित किए जाएंगे और इसकी जो ओपनिंग सेरेमनी होगी ये 2028 में 14 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक होगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, 2028 के जो पैरालंपिक गेम्स हैं उनको भी लॉस एंजल्स के ही द्वारा होस्ट किया जाएगा। यह पहली बार होगा जब लॉस एंजल्स पैरालंपिक गेम्स को भी होस्ट करेगा 2028 में। फिलहाल एक चीज़ और ध्यान रखिए, 2024 के जो समर ओलंपिक गेम्स हैं इनकी अध्यक्षता फ्रांस कर रहा है। फ्रांस इसको होस्ट करेगा। फ्रांस की कैपिटल पेरिस में ही ये खेल आयोजित किए जाएंगे 2024 के समर ओलंपिक्स। अंतर्राष्ट्रीय मून दिवस अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया, या हिंदी में बोले तो चंद्रमा दिवस कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस कल के दिन मनाया गया 20 जुलाई को। इस बार 2022 की इसकी थीम थी लूनर एक्सप्लोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। यह दिवस इसलिए मनाया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें एक्सप्लोर करना है और लोगों के अंदर एक साइंटिफिक टेम्पर और ज़्यादा जागृत करना है कि लोगों को साइंस में जानने की इच्छा और बढ़े और मून को हमें लगातार एक्सप्लोर करना है। 20 जुलाई इसलिए चुना गया कि आपको पता है 20 जुलाई 1969 में नासा के द्वारा पहला मिशन इनका लॉन्च किया गया था मून के लिए, जिसका नाम था अपोलो 11। क्या नाम था? अपोलो 11 मिशन। ये 1969 में 20 जुलाई के ही दिन लॉन्च किया गया था और ये पहला ह्यूमन मिशन था मून के लिए, जिसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग गए थे मून पर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा राज्य है जिसके साथ अरुणाचल प्रदेश का विवाद चल रहा था और अभी हाल ही में ये जितने भी सीमा विवाद थे दोनों राज्यों के बीच में ये सब सॉर्ट आउट हो गए हैं, इन दोनों को सुलझा लिया गया है। तो अरुणाचल प्रदेश की सीमा रेखा आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा लग रही है आसाम से। ये विवाद भी आसाम के ही साथ था। दोनों राज्यों के बीच में जो सीमा रेखा है ये 804 किलोमीटर की बॉर्डर दोनों राज्य एक साथ शेयर करते हैं, ये जो आपको यहाँ पर दिख रही है। और यहीं पर लेकर ये डिस्प्यूट पिछले 60 डिकेड से चला आ रहा था, मतलब पिछले 70 सालों का ये डिस्प्यूट है जिसको अभी हाल ही में सॉर्ट आउट कर लिया गया है। और इसमें जो एक पैक्ट साइन किया गया है उसका नाम है नामसाई डिक्लेरेशन। क्या नाम है? नामसाई डिक्लेरेशन। तो इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा, आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि नामसाई डिक्लेरेशन कौन से दो राज्यों के बीच में हुआ है? तो ध्यान रखिएगा, आसाम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में हुआ है। आसाम में इस टाइम पे हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है, अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार है। और अगर गवर्नर की बात करें तो आसाम के गवर्नर हैं डॉक्टर जगदीश मुखी और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर हैं बीडी मिश्रा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एससीओ का नवा सदस्य कौन सा देश बन गया है? एससीओ जिसको हम लोग बोलते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अभी तक इसमें 8 कंट्री हुआ करते थे। चाइना, भारत, रूस, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान। ये 8 देशों के अलावा अब नवा देश है ईरान, जिसको सदस्यता हासिल हो गई है एससीओ की। तो टोटल अब कितने मेंबर कंट्रीज हो गए हैं? 9 मेंबर कंट्रीज हो गए हैं एससीओ के। एससीओ का मेंबर बनने के लिए 3 और देशों ने अप्लाई किया है, जिनमें से बेलारूस है, बेलारूस के अलावा मंगोलिया है और मंगोलिया के अलावा अफगानिस्तान भी है। ये 3 वो देश हैं जिन्होंने अभी हाल ही में अप्लाई किया है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या इन तीनों में से किसी को मेंबरशिप मिलती है या फिर तीनों को मिलती है। बाय द वे, यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, इस साल जो एससीओ का समिट है ये सितंबर के महीने में आयोजित किया जा रहा है और ये होगा समरकंद में। कहाँ पर? समरकंद। और समरकंद कहाँ पे है? ये है उज्बेकिस्तान में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में सेबी के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? हु हैज बिकम द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? तो प्रमोद राव पदभार संभालेंगे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। सेबी की स्थापना 1992 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और अभी हाल ही में 3 महीने पहले ही सेबी के नए चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है माधवीपुरी बुश को। क्या नाम है? माधवीपुरी बुश। और ये सेबी की पहली महिला चेयरपर्सन भी बनी है। अगला क्वेश्चन है, मॉर्गन स्टैनले ये अमेरिका की फाइनेंशियल एडवाइजर कंपनी है। इस कंपनी के द्वारा 2023 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ कितना प्रिडिक्ट किया गया है?
तो मॉर्गन स्टैनले ने 60.2% का प्रिडिक्शन दिया है। एक फैक्ट आपको बताऊं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भी 2023 के लिए भारत का जीडीपी ग्रोथ 7.2% ही प्रिडिक्ट किया गया है। तो काफ़ी नियर है दोनों के, इवन नियर क्या सेम ही है। और ध्यान रखिएगा मॉर्गन स्टैनले ने 2024 के लिए 6.4% का प्रिडिक्शन दिया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसको दूसरी बार दुनिया के बेस्ट एसएमई बैंक का टाइटल दिया गया है यूरो मनी के द्वारा? तो यूरो मनी ने डीबीएस बैंक को दूसरी बार दुनिया का बेस्ट बैंक डिक्लेयर किया है। डीबीएस का फुल फॉर्म है डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। और 2018 में इसको फर्स्ट टाइम बेस्ट बैंक का टाइटल दिया गया था। इसके अलावा जो बार्कलेज है ये यूरोपियन बैंक है, और एवोका बैंक जो है ये आपका आर्मेनिया में है, और जो ड्यूस बैंक है ये जर्मनी में। अगला क्वेश्चन है, एक किताब अभी हाल ही में लॉन्च करी गई है। इस किताब का नाम है द रेजिलिएंट एंटरप्रेन्योर। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो इनका नाम है धृति शाह। क्या नाम है? धृति शाह, जिनके द्वारा ये किताब लिखी गई है। और ये किताब इस बिहाफ पर लिखी गई है कि आगे जो भी ऐसे लोग हैं जो कि एंटरप्रेन्योरशिप के बेसिस पर अपने स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, ये किताब बताती है। इनिशियल स्टेट में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कोई भी नया व्यापार स्टार्ट करने के लिए। 18 जुलाई को ये कौन सा राज्य है जिसने अभी हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है, जिसको फाउंडेशन डे बोलते हैं? तो ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु ने 18 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया है। आपको यहाँ पर मैं दो फैक्ट बताऊंगा। एक तो तारीख है 1 नवंबर 1956। इस दिन क्या हुआ था? इस दिन तमिलनाडु की स्थापना करी गई थी, ठीक है, विद द नेम ऑफ मद्रास स्टेट। तो 1 नवंबर 1926 को इसका नाम मद्रास स्टेट के तौर पर रखा गया था। तमिलनाडु तब इसका नाम नहीं था, आप एक तरीके से बोल सकते हो। और यही वो टाइम था जब मद्रास स्टेट से आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल, इन तीनों को अलग कर दिया गया था। किसको? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल को अलग करके सिर्फ और सिर्फ मद्रास स्टेट डिक्लेयर किया गया था। और दूसरी चीज यहाँ पर है, 18 जुलाई एक डेट है, 18 जुलाई 1967। ये डेट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इस दिन मद्रास स्टेट जो है इसको ऑफिशियली तमिलनाडु के नाम से डिक्लेयर किया गया था 1967। ठीक है, और ये जो मद्रास था वो तमिलनाडु की कैपिटल बन गया, और जो अभी तक मद्रास स्टेट कहलाता था उसका नाम तमिलनाडु पड़ गया। तमिलनाडु में इस टाइम पे एम के स्टालिन की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, जो आपको पिक्चर में व्यक्ति दिख रहे हैं इनका नाम है अच्युतन कुदलूर। क्या नाम है? अच्युतन कुदलूर। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। ये क्या थे? तो बेसिकली ये एक छविकार थे, आर्टिस्ट थे, पेंटिंग बनाते थे। 77 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये चेन्नई से बिलोंग करते थे, और मूलतः अगर देखा जाए तो ये एक सिविल इंजीनियर थे, लेकिन इंजीनियर होने के बाद भी आर्ट में इनका रुझान ज़्यादा था, और आर्ट में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया। इनको नेशनल एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था आर्ट की वजह से, और तमिलनाडु ललित कला एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। अगला क्वेश्चन है, विच पोर्ट हैज बिकेम फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट इन इंडिया? भारत का पहला ऐसा 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट कौन सा बन गया है? ये है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। सवाल ये उठता है कि भारत का पहला सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट कौन सा है? तो ये है मुंद्रा पोर्ट। मुंद्रा पोर्ट कहाँ पड़ता है? ये गुजरात में पड़ता है, गल्फ ऑफ कच्छ में। मुंद्रा डिस्ट्रिक्ट इसको बोलते हैं, जो कि कच्छ के अंदर आता है, कच्छ रीजन के अंतर्गत। तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट बन गया है। आज 12:30 बजे मेरी क्लास होगी। ये ल्यूसेंट की लाइव पोल क्लास है, जहाँ पर टॉप 5 रैंकर्स जो होंगे उनको 500 रुपये का गिफ्ट वाउचर भी मिलेगा। तो इस क्लास का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके एनरोल कर लीजिए, और मिलना मत भूलिएगा। इस क्लास में सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्लास का अनलॉक कोड बस ध्यान रखिएगा, वरुण 777 है। ये कोड आप डाल दोगे आपकी क्लास खुल जाएगी। इसके अलावा 22 तारीख मतलब कल से मैं बायोलॉजी का नया बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। मॉडर्न हिस्ट्री भी इस टाइम पे चल रही है, करंट अफेयर भी अन अकेडमी प्लस में चल रहा है। आप ये सारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो।
सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन से। वरुण 777 डिस्काउंट कोड अगर आप लगाते हैं तो इस टाइम पर ऑफर चल रहा है, फ्लैट 20% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। पिछले 1.5 से 2 महीने में ये ऑफर पहली बार आया है। अभी तक एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन वाले ऑफर आते थे लेकिन 20% का नहीं आया था ऑफर। तो 20% का ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ कल तक है, मतलब 22 जुलाई तक। आप इसे वरुण 777 कोड से अवेल कर सकते हो। इस कोड की मदद से आप दूसरे कोई भी सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, आईआईटी जेई, एनीथिंग। अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। क्या आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो विक्टोरिया जलप्रपात जो है, या इंग्लिश में बोलते हैं वाटरफॉल, ये कौन से महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया या नॉर्थ अमेरिका? जिसको पता है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।